प्रतिमा किनका बना है? ये बिरसा मुंडा जी का है। ये जो प्रतिमा का ऑर्डर है जवाहर नवोदय विद्यालय गोड्डा है, गोड्डा का, वहाँ पे ये लगना है। स्कूल के मेन गेट के आसपास ही ये लगेगा, फ्रंट गेट के पास ही। तो ये कि मैं 1 साल के दरमियान में फील किया था कि लोग मुझे एक बिहारी कह के ट्रीट करते थे। हमें ऐसा फील होता था कि बिहारी एक गाली है क्या, मतलब लोग पड़ोस वाले जहाँ काम करते थे कहते थे एक बिहारी लड़का है, बहुत अच्छा काम, मतलब ये जरूर कहता था कि बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन बिहारी शब्द से घोषित कर हाँ। तो फिर मुझे जहाँ तक याद है ये 20-25 स्टेट में मेरा काम लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं जमुई जिला के उस प्रोफेशनल आर्टिस्ट के पास जहां की बिहार के लाल ने इस तरह से यूट्यूब इंस्टाग्राम पर काफ़ी वीडियो वायरल कर रहे हैं और उस शख्स से अभी हम मिलाएंगे आपको और उस पिता से भी हम मिलाएंगे आपको जो कि अनपढ़ हो के और अपने बेटे को आर्टिस्ट बनाए हैं और क्या कुछ यहाँ पर मूर्तियाँ बनाते हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे और हम जानने का कोशिश करेंगे। इस वक्त देख सकते हैं उस रूम में हैं हम जहाँ की काफ़ी यहाँ पर दिखाना चाहेंगे आपको कि मूर्तियाँ बहुत सारे ये बना के रखे हैं। उस आर्टिस्ट से हम बात करेंगे कि इस विद्या को कहाँ ग्रहण किए थे और किनके थ्रू ग्रहण किए थे, जो कि आज हमारे बिहार में फर्स्ट आर्टिस्ट है और दूसरे जगह से जो है खोज के लोग बनवाते थे अपने मूर्तियों को और आज जो है हमारे घर में ही वायरल हो रहे हैं। देखिए ये जो है वही शख्स हैं जो कि इतना जो ये वैरायटी का जो मूर्ति देख रहे हैं यहाँ पर जो बनाए हुए हैं इन्हीं का देन है और शायद बिहार में 1 पीस अभी ये कहा रहे हैं और भारत में जो है इनका खोज किया जा रहा है और हम इनसे अभी जानेंगे। सबसे पहले तो भैया हमारे चैनल में आपको स्वागत। सबसे पहले मैं आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं विशेष रूप से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे कांटेक्ट करने का प्रयास किए और आपके टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं और इतने तेज़ कड़ाके धूप में, तो इसके लिए विशेष रूप से आप सभी को धन्यवाद। और मुझे लगेगा कि आपके ये न्यूज़ के माध्यम से हमारे जो जनरेशन है कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करेगा और लाभान्वित भी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस युग में भैया अपना गार्जियन जो होते हैं वो कहीं बाल बच्चे को जो है इंजीनियर, डॉक्टर, कोई डिफेंस लाइन, बहुत सारे नौकरी है, तो आप आर्टिस्ट में क्यों भैया? देखिए ये जो फील्ड है ना, और हमें जहाँ तक मुझे लगता है कि देश भर के या हर सभी गार्जियन को ये एक चीज़ को समझना चाहिए कि अगर उसके संतान अगर जिस फील्ड में जाना चाहता है, अगर बचपन से उसका इंटरेस्ट है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल मानना है, आप अलग लोगों को अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये मेरा मानना है क्योंकि हम इस चीज़ को फील किया हूँ। मेरा इस फील्ड में बचपन से लगाव था और जब मुझे सपोर्ट मिला, मैं जब यहाँ पे क्लास 4-5 में था तो उस समय मैं ड्राइंग, कैलेंडर का नकल करना या कहीं मूर्ति बन रहा है उसको 24 मतलब देर तक देखते रहना, ये सब मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और मेरा आप समझिए कि मैं लक्की था कि मैं क्लास 6 में मेरा एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय बरहट जमुई में हुआ और वहाँ पे अलग अलग विधा के अलग अलग शिक्षक मिले। तो आर्ट के जो वहाँ पे टीचर थे वो काफ़ी लाजवाब थे। आप समझिए कि मुझे लगते थे कि वो मेरे पिताजी हैं, इतना सपोर्ट किए। वो अपने पड़ोसी जिला बेगूसराय के रहने वाले हैं, मूल निवासी, और उनका नाम इंद्रमोहन प्रसाद सिंह है और मैं तो उनके जीवन भर आभारी रहूँगा इस कार्य के लिए। तो मुझे मतलब 2014 में नवोदय से पास आउट हुआ हूँ, तो मैं क्लास 9th में ही अपना करियर का सिलेक्शन किया था कि मुझे करना है तो फाइन आर्ट करना है, क्योंकि वहाँ के जो टीचर्स थे, अब मेरा जो क्लासमेट था, सब कुछ बोल रहा था कि तुम इसमें बहुत अच्छा कर सकते हो। देखिए कभी कभी होता है ना, इंसान को खुद को नहीं पता होता है कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं। आपका क्वालिफिकेशन क्या है भैया? मैं मास्टर्स कंप्लीट किया हूँ मूर्ति कला से BHU से, तो मेरी PG तक की कंप्लीट है कोर्स और बैचलर और मास्टर्स मेरा दोनों काशी हिंदू विश्वविद्यालय से कंप्लीट हुआ है। क्या लगता है बिहार में ये आर्टिस्ट है कि या फिर आप ही? नहीं, देखिए कोई ये नहीं कह सकता है कि हम ही हैं। आदमी कला और इस चीज़ों को किसी का पर्सनल नहीं होता है, लेकिन हम ये इतना कह सकते हैं कि जो जितना मेहनत कर रहा है उसको उतना मिल रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाता है भैया कि गांव का ही लोग क्यों ऊपर उठ रहे हैं, शहर का लोग पीछे? नहीं, देखिए 2 चीज़ होती है और कई इसका कारण भी हो सकते हैं। देखिए अगर आपके पास संसाधन की अभाव होगा
तो आप कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरे साथ भी संसाधन का कमी था। संसाधन का कहने का मतलब है इनकम की कमी थी, बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं। तो हमेशा 24 घंटा मतलब दिमाग में रहता था कि इन फ्यूचर अच्छा करना है, जिससे सबको मतलब अच्छे से जी सके, फैमिली अच्छे से रह सके, मैं खुद अच्छे से सर्वाइव कर सकता। तो ये तो रहता था। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी कि जो समाज जिस फील्ड को नकारता है उस फील्ड में अच्छा करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। और अभी तो मैं प्रयासरत रहूँ, अभी नहीं मैं कह सकता हूँ कि इस फील्ड में मैं बहुत महारत हासिल कर, मैं तो इनिशियल स्टेज पे हूँ, बस एक प्रयास कर रहा हूँ कि मैं इस फील्ड में बहुत अच्छा कर पाऊँ। कैसा परिवार से बिलोंग करते हैं? नहीं, मेरे परिवार तो मीडियम से भी लोग कह सकते हैं कि मेरे जो मदर एंड फादर हैं वो बीड़ी मजदूर रहे हैं इनिशियली। अभी भी वो लोग माँ तो अभी भी बीड़ी मजदूरी के काम करते हैं, फादर थोड़ा खेती बाड़ी। लेकिन हम जब से मतलब अपने फील्ड में आ गए हैं तो थोड़ा सा फैमिली का सपोर्ट मिला है। और हम जहाँ तक मेरा प्रयास होता है मैं फैमिली को अपने स्तर से जितना अच्छा हो सके वो करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आप यहाँ प्रतिमा बना के रखे हैं जी, ये प्रतिमा किनका बना है? ये बिरसा मुंडा जी का है। ये जो प्रतिमा का ऑर्डर है जवाहर नवोदय विद्यालय गोड्डा है, गोड्डा का, वहाँ पे ये लगना है। स्कूल के मेन गेट के आसपास ही ये लगेगा, फ्रंट गेट के पास ही। तो ये वहाँ का ऑर्डर था, पिछले महीने का ऑर्डर था। ये ऑर्डर लगभग कंप्लीट हो गया है। ये जो इस स्कल्पचर का जो मटेरियल है वो फाइबर ग्लास में है। फाइबर ग्लास आप कह सकते हैं एक न्यू मीडियम है मूर्ति का। ये मीडियम की ईजाद बहुत कम टाइम में हुआ है। मतलब पहले तो लोग जानते थे कि पत्थर की ही मूर्ति होती है, पीतल की ही मूर्ति होती है या सीमेंट की होती है। जब से ये रेजिन की खोज हुई है, फाइबर मीडियम का खोज हुआ है, तो आज के डेट में लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इस मूर्ति का खासियत ये है कि अगर आपका भूलवश अगर गिर गया तो टूटने का डर नहीं है, और डैमेज हो गया तो रिपेयर हो सकता है। लेकिन अगर किसी मार्बल का है, स्टोन का है, अगर कोई भी पत्थर का है तो एक बार टूट गया तो जॉइंट होना मुश्किल है, क्योंकि अगर जॉइंट कर भी देंगे किसी तरह तो उसमें दाग दिखेगा। लेकिन ये एक ऐसी मीडियम है, इसकी खासियत ये है कि ये तो लाइट वेट है, फुल्ली वाटर प्रूफ है। आप अगर आउटडोर में रखिए, इंडोर में रखिए, दोनों जगह से पूरी तरह से सेफ है। और एकदम अपने हिसाब से इसके ऊपर कलर भी कर सकते हैं। लाइट वेट है, आप कहीं उठा के ले जा सकते हैं। तो ये मीडियम जब से आया है तो आज के डेट में इसका बहुत डिमांड है फाइबर ग्लास का। कितने चीज़ों से आप, बहुत सारे चीज़ से बनते हैं मूर्ति, तो कितने चीज़ें से आप बना सकते हैं? देखिए, आज के डेट में जो है ना, आर्टिस्ट स्वतंत्र है। आर्ट एक ऐसी चीज़ है ना कि आप अगर किसी चीज़ में अगर आप अपना थॉट को रख पाते हैं वही कला है। अभी के डेट में लोग धुआं से भी आर्ट बना रहे हैं, पेपर से आर्ट बना रहे हैं। मीडियम पे किसी का कंट्रोल नहीं, कोई भी मीडियम चूज करके बम्बू से बढ़िया बढ़िया कलाकृति बन रही है, ईंटे से, मतलब आप जितने भी चीज़ को यूज करके अपने थॉट्स को उसमें रख दे तो वो एक आज के डेट में आर्ट वर्क हो रहा है। लेकिन अगर लाइफ टाइम को ड्यूरेशन के व्यू से अगर देखे जाए तो पीतल की मूर्ति हो गई, स्टोन की मूर्ति हो गई, फाइबर ग्लास का हो गया, वुड का, ये सब है लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल है। इस पे लंबे समय तक जो आप कलाकृति करते हैं वो आपका सुरक्षित है। लेकिन एक जो टेम्प्रोरी मीडियम होता है उसमें भी लोग काम करते हैं, तो टेम्प्रोरी मीडियम है कि उसका लॉन्ग लाइफ नहीं होती है, तो वो एक आप कला प्रदर्शन की माध्यम हो सकता है लेकिन लॉन्ग लाइफ नहीं रह सकती है। जैसे मीडियम है जो अभी ब्रॉन्ज है, आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी नर्तकी की मूर्ति मिली है। आप समझिए 2500 ईसा पूर्व में वो मूर्ति की मतलब सिंधु घाटी सभ्यता थी और वो भी आज भी वो मूर्ति बरकरार है। तो कहीं ना कहीं जो मीडियम है, मीडियम कितना लॉन्ग लास्टिंग है वो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय की मूर्ति आज भी म्यूजियम में रखा हुआ है। तो मीडियम बहुत अच्छा, मतलब कला के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किस मीडियम में सेलेक्ट करते हैं। तो ब्रॉन्ज की जो होती है मूर्तियाँ वो थोड़ा लो हाई बजट होती है, तो नॉर्मल लोग उस पर नहीं फोकस करते हैं, लेकिन फाइबर की मूर्तियाँ कर सकते हैं। अभी तक अच्छा, पहला चीज़ तो ये सवाल रहेगा आपका, कितने दिनों से आप अभी यहाँ पर आप? मैं यहाँ पे 4-5 महीने से काम कर रहा हूँ। ये हो गया है गुरु। मैं आपको बता दूँ कि पहले मैं बनारस में 1 साल काम किया हूँ और बनारस में मैं काम करने के दौरान बहुत चीज़ सीखा हूँ। मुझे लगता था कि मैं अगर आप किसी फील्ड में आगे बढ़ रहा हूँ तो अपने समाज, अपने परिवेश को छोड़ के आगे चले जाऊँ तो मेरा कोई वैल्यू नहीं होगा। क्योंकि मैं 1 साल के दरमियान में फील किया था कि लोग मुझे एक बिहारी कह के ट्रीट करते थे। हमें ऐसा फील होता था कि बिहारी एक गाली है क्या, मतलब लोग पड़ोस वाले जहाँ काम करते थे कहते थे एक बिहारी लड़का है, बहुत अच्छा काम, मतलब ये जरूर कहता था कि बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन बिहारी शब्द घोषित कर, हाँ,
तो फिर समझ लीजिए कि मैं ये जो आप देख रहे हैं, मैं जो अभी हॉल बना पाया, ये मेरी खुद की अर्निंग से बनी है। मैं जो भी 1 साल में अर्निंग किया उससे ये यहाँ पे हॉल बनाया। और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि मैं अपने ही मतलब जगह से काम शुरू करता हूँ, और मेरे अंदर टैलेंट है तो लोग पसंद करेंगे और काम जाएगा भी। और भारत में कितने जगह अभी तक आपका ये हाथों का बनाया मूर्ति मेरे यहाँ मुझे जहाँ तक याद है ये 20-25 स्टेट में मेरा काम लगा है। इतना लंबा मतलब मैं कॉलेज लाइफ से ही, मतलब जब कॉलेज में था 4th ईयर में, तब से ही मैं कमीशन वर्क करता था। कॉलेज की काम कंप्लीट करने के बाद एक्स्ट्रा काम करता था, और एक्स्ट्रा काम करने का मेन पर्पस यही था कि पॉकेट मनी आ जाए, थोड़ा फैमिली वाले का भी सपोर्ट हो जाए। तो कहीं ना कहीं वो अभाव मुझे थोड़ा कुछ नया